जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी 325 सीट जीती थी। जब वहां से हटे तो 273 पर आ गए। फिर जब इनके साथ आए तो ये 47 पे थे समाजवादी पार्टी। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। फिर से हाजिर हैं हम अपना और आपका खास शो आज का यूपी लेकर। आज का यूपी में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की। आज का यूपी में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत के उन चेहरों की जो आपके बीच में सुर्खियों के हमेशा बजे रहते हैं। आज बात करेंगे अब्दुल्ला आजम की, जिन्होंने एक ऐसा तीर छोड़ दिया है या फिर कह ले कि एक ऐसा निशाना साध दिया है जिससे समाजवादी पार्टी जो है अब सवालिया निशान के घेरे में आ गई है। हम बात करेंगे इसके बाद में ओम प्रकाश राजभर की कि ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से सीटों का जो समीकरण है वो गिनवाते हैं और बताते हैं कि जब वो बीजेपी में थे तब बीजेपी की कितनी सीटें आई थी, उनके छोड़ने पर बीजेपी की कितनी सीटें आई, समाजवादी पार्टी में आए तब पहले कितनी सीटें थी, अब कितनी सीटें आई। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात अब्दुल्ला आजम की। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक नाम जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और एक लंबा वक्त हो गया है और वो नाम है आजम खान का। आजम खान को लेकर सियासत तब बहुत तेज हो गई जब वो जेल से बाहर आए। कहा जाने लगा कि आजम खान वही तेवर वही कलेवर में लौटेंगे और आजम खान को आपने सुना भी, वो उनका अंदाज थोड़ा सा बदला, लेकिन जो तंज कसने का तरीका था वो पुराना ही रहा। अब अब्दुल्ला आजम ने एक ऐसे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जो है उन पर निशाना साधा है जो कि अखिलेश के बहुत करीबी हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, एक ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने का काम जरूर कर दिया है। उनके ट्वीट से समाजवादी पार्टी में, सियासी खेमे में पूरी तरीके से हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि अब्दुल्ला आजम का ऐसा वो कौन सा ट्वीट है जिस पर अब उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो और भी ज्यादा तल्ख हो जाएगी। पहले देखिए ट्वीट क्या है। अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी एक बयान मेरे संज्ञान में आया है जो समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता साहब ने दिया है। ये वही लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी की हार और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो अपने स्तर तक की बात करें, आजम खान साहब तक ना जाए, वरना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो ट्वीट देखा आपने अब्दुल्ला आजम का, और ट्वीट की जो आखिरी लाइनें थी कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ये जो बात है इसमें इस एक छोटी सी लाइन के पीछे तमाम तरीके के जो सवाल हैं, तमाम तरीके के जो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त उठापटक चल रही है समाजवादी पार्टी खेमे में खासकर, वो दिख रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने जब ये बात कही, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अपने स्तर पर रहें, अब्दुल्ला आजम के स्तर को, यानी उन्होंने साफ तौर पर उनका यही कहना था कि अपने स्तर पर रहें, आजम खान के स्तर पर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो बात जो है वो दूर तलक जाएगी, यानी कि अगर ये मामला उठा तो समाजवादी पार्टी के जो अंदर खाने खेमे में तमाम तरीके के सियासी भूचाल देखने को मिल सकते हैं। अब वो नेता कौन है, वो प्रवक्ता कौन है जिसके बारे में अब्दुल्ला आजम बात कर रहे हैं, ये तो उन्होंने खुलकर नहीं बोला, लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि जिन नेता के बयान पर, जिन प्रवक्ता के बयान पर वो कह रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो आजम खान के बहुत ज्यादा करीबी हैं। देखना होगा कि अखिलेश यादव इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, देखना होगा समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस पर बोलती है, क्योंकि अब जब अब्दुल्ला आजम ने इसे लेकर ट्वीट कर दिया है तो अब इस बात को लेकर सियासी खेमे में भूचाल आना एकदम तय है और वो आएगा ही। और आज का यूपी में आज बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कल इसको लेकर कुछ और बयानबाजियां हो और जो हम आज का यूपी में आपको कल दिखाएं। चलिए अब रुक कर लेते हैं अपनी दूसरी खबर का। आज का यूपी में दूसरी खबर है ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा चेहरा बने हुए हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रह रहा है अपने बयानों को लेकर, समाजवादी पार्टी से अलायंस टूटने को लेकर। ओम प्रकाश राजभर का एक ऐसा बयान सामने आया है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो बयान देने का तरीका है, वो ये बता रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो किसी पार्टी में रहें, किसी पार्टी के साथ अलायंस करें, लेकिन नायक हमेशा वही रहेंगे, यानी कि नायक की भूमिका में हमेशा वही रहेंगे। उन्होंने बाकायदा ये चीजें गिनाई। उन्होंने बताया कि जब वो बीजेपी में थे तब बीजेपी की कितनी सीटें आती थी, जब वो बीजेपी से चले गए तब बीजेपी की सीटें कितनी कम हो गई। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के पास पहले कितनी सीटें हुआ करती थी और अब जब वो समाजवादी पार्टी अलायंस में थे तब समाजवादी पार्टी ने कैसे एक बढ़त हासिल की। आप भी सुनिए पहले ओम प्रकाश राजभर को, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने मेहनत, परिश्रम, संघर्षों के बल पे 6 सीट जीता और जितवाया। जिन्होंने हमको सहयोग दिया, हम तो 6 जीत पाए। अगर आप गाजीपुर में देखें तो हम तो 2 जीते, लेकिन उनको 5 जितवाए। आजमगढ़ में हम 1 नहीं जीते, लेकिन उनको 10 जितवा दिए। अम्बेडकर नगर में हम 5 जितवा दिए। बलिया में हम 1 जीते, 4 उनको जितवा दिए। मऊ में हम 1 जीते, 2 उनको जितवा दिए। बस्ती में 1 हम जीते, 4 उनको जितवा दिए। इसी तरह आदान प्रदान करके हमारी अपनी ताकत का एहसास, जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी 325 सीट जीती थी। जब वहां से हटे तो 273 पर आ गए। फिर जब इनके साथ आए तो ये 47 पे थे समाजवादी पार्टी।
तो ओम प्रकाश राजभर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। खुद ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बयान में कहा था कि मीडिया मुझे दिखाती है, पूरे देश की मीडिया में मेरी बातचीत चल रही है। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर यही कहना था, इनडायरेक्टली सही, कि वो ही जिस पार्टी में जाएंगे हीरो जो है वो वही रहेंगे। साथ ही आज का यूपीएम ने आपको दिखाया कि अब्दुल्ला आजम का जो बयान है, जो ट्वीट है, वो किस तरीके से अब सियासी खेमे में भूचाल लाएगा, अब एक नई बहस को जन्म देगा कि आखिर अब्दुल्ला आजम ने किसके बारे में कहा तो क्यों कहा, और अब अखिलेश यादव का इस पर, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम हर रोज ठीक रात 9 बजे आपके बीच आते रहेंगे, आपका खास कार्यक्रम आज का यूपी लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।